हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट अ जॉब इजीली इन 2023 एंड 2024। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज पकड़ना है इंडिया में। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना एमटेक किया था। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है ये प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो एमटेक जब आप करोगे ना वो कॉलेज से, तो आपको 1 साल का एमटेक होगा, या मतलब यूजुअली वहाँ पे मणिपाल में 1 साल का एमटेक होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है कोई भी कंपनी में। तो वो आपको 1 साल सिर्फ मेहनत करनी है वहाँ पे मणिपाल में, वो कॉलेज में। मतलब आप अगर एमटेक कर रहे हो मतलब, तो आप टेक्नोलॉजी फील्ड से ही होंगे, राइट। तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो उसमें। जैसे मेरा मशीन लर्निंग था और वहाँ पे बिग डेटा भी रहता है, वहाँ पे कोर कंप्यूटर साइंस भी रहता है। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है जॉब लेने का। ठीक है, इंडिया में। अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज से अगर पढ़ाई करते हो ना, तो आपको 1 साल पढ़ाई करने के बाद जो 1 साल की जो इंटर्नशिप है, वो कोई ना कोई कंपनी में तो इंटर्नशिप लग ही जाती है। ठीक है। और यूजुअली जैसे एमटेक की जो मेरी फीस थी 2 साल की, वो कितनी थी, 4 lakhs थी। ठीक है। तो आप 4 lakhs तो स्पेंड कर ही सकते हो एमटेक में, राइट। अगर आप नहीं कर सकते हो तो लोन ले सकते हो आप। ठीक है। मगर मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपकी इंटर्नशिप तो लगी जाएगी। ठीक है। तो ये फैक्ट, दो फैक्टर रहते हैं जो डिपेंड करता है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। एक तो एमटेक के फर्स्ट ईयर में आपको मेहनत करनी है, अच्छा सीजीपीए लाना है। और दूसरा, जब आपको इंटर्नशिप लगती है कोई भी कंपनी में, तो वहाँ पे भी आपको यूजुअली 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। तो मेरी 10 मंथ्स की थी, मगर यूजुअली 12 मंथ्स की ही इंटर्नशिप रहती है। ठीक है। तो वहाँ पे इंटर्नशिप में आपको प्रूफ करना है कि आप मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको 10 मंथ्स है ना, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ इंटर्नशिप ही है तो हम लोग ऐसे कैजुअली लेंगे, इसका ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है। वहाँ पे मेहनत करना इंटर्नशिप में। भले ही आपको 20 से 30,000 के रेंज में ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मगर आपको, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपको जो मैनेजर है वो देखेगा कि हाँ, कि इतने कम स्टाइपेंड में भी और इंटर्नशिप में भी ये मेहनत कर रहा है। क्योंकि मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैं सर्नर में था। तो मेरी भी जो मतलब स्टाइपेंड थी वो 20 से 30,000 रेंज में ही थी। और मैं उस वक्त पहले ये सोचता कि नहीं यार, मतलब ये तो इंटर्नशिप है, थोड़ी कम मेहनत करते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल मैंने मतलब ऐसा सोच, मेरा ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। तो मुझे याद है, मैं प्रोडक्शन सर्वर्स में काम करता था। तो मैं वहाँ पे मेहनत करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब इंटर्नशिप है करके तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने इंटर्नशिप है और मैं उसको एंजॉय करता था अपने काम को। ठीक है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे इजीएस्ट वे है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो। और उसके बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप लग जाएगी। अगर आपका लक अच्छा रहा, ठीक है, और अगर आपने मेहनत की होगी इंटर्नशिप में, तो आपको कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर अगर आपको थोड़ा और जल्दी जॉब चाहिए ना, तो अगर आप जो बीटेक और बीटेक वगैरह करते हो ना, तो ये बीटेक वगैरह भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से करो। ठीक है। भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप मणिपाल से ही करो, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही करो। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मगर मैं सही बता रहा हूँ, 4 साल जब हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको जो 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 इंटर्नशिप हाथ में रहेगी ना, या फुल टाइम जॉब जो हाथ में रहेगी, दैट विल बी वर्थ इट। सही बता रहा हूँ मैं, दैट विल बी वर्थ इट। कोई भी ऐसे वैसे कॉलेजेस से मत करो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करो या एमटेक करो। और अच्छे से मेहनत करो वहाँ पे, फिर इंटर्नशिप लगी तो उसमें भी मेहनत करो। और अगर अगर आपका लक अच्छा रहा तो सीरियसली आपको फुल टाइम ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं naukri.com से ढूंढता हूँ, लिंक्डइन से ढूंढता हूँ। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, मगर ये ऑफ कैंपस रहता है। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आप naukri.com से ढूंढ रहे हो, लिंक्डइन से ढूंढ रहे हो, तो दैट विल बी ऑफ कैंपस। और ऑफ कैंपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़े और टैलेंटेड बंदे लोग हैं। ठीक है। तो मगर जब आप ये कैंपस प्लेसमेंट से जाते हो ना कॉलेजेस के, तो दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। ठीक है। अगर आप थोड़े मतलब एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में रहोगे ना, तो आपका हो जाएगा। मगर अगर आप हाईली टैलेंटेड बंदे हो और अगर आप ऑफ कैंपस से जा रहे हो, तो मतलब चांसेस रहेंगे कि 10 में से 1 बंदे का होगा हाईली टैलेंटेड हो, अगर वो होगा तो। ठीक है। मगर कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या रहता है, अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट होंगे ना, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और यूजुअली स्टाइपेंड्स वगैरह का आप टेंशन मत लो।
हमारा मेन जो मोटो रहता है वो इंटर्नशिप लेना रहता है, ठीक है। और जो उन लोग स्टाइपेंड देते हैं दैट विल बी लाइक पीनट्स, ओके। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू आर गेनिंग अ एक्सपीरियंस, ओके। आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो कंपनी में, सो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू दिस स्टाइपेंड। और अगर आपका लक सही रहा और अगर आपने सही में मेहनत की होगी तो आपको फुल टाइम ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो सही लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। बाय।